can carry 10 fully equipped soldiers, led by Lieutenant Gurivili Gyanetra, मेजर पीयूष तथा कैप्टन देव पुष्प वर्षा करते हुए। और अब परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग। और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। सलामी मंच की ओर। This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized force. As these mechanized columns advance, they carry not just armor and firepower, but the unshakable promise of national security. अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। जिसके लिए हर सैनिक अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए समय संकल्प होता है। इसी संकल्प को समर्पित आज का सेना दिवस परेड, जहाँ आप देखेंगे कुछ पदों आज दस्ते तथा मैकेनाइज्ड कॉलम्स मंच की सामने से गुजरते हुए गौरवशाली सैल्यूट के साथ मंच के आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। एक ऐसा गौरवशाली अध्याय 78वें सेना दिवस परेड के रूप में होता हुआ इस वीर वसुंधरा के इतिहास में अपना ध्यान आगे के बाईं ओर ले जाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं परेड कमांडर कर्नल जनरल हरविंदर सिंह लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। धनुष एक ऐसा हथियार जो एक लंबी मारक क्षमता के साथ हमारी सेनाओं को और प्रबल तथा प्रचंड बना रहा। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस टू आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में बर्स्ट को 5 राउंड फायर कर सकती है। यह हर तरह से इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत पर चलकर भी ये ना लड़खड़ाए। तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से भी शान से गुजरा चला गया। 40 फीट रेजिमेंट की जांबाज अधिकारियों अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला
विराजमान है। जयपुर भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की प्यार पर स्वदेश के द्वार पर टिके हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म का प्रतीक। अरे भारतीय सेना के वीर, बड़े भारतीय सेना के शूरवीर, स्वाभिमान और देशमान के निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास सेना के वीर, देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए और उनके समान लक्ष्य भेदी अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा और साहस का परिचय दिया। उन्होंने भारतीय युवाओं को प्रेरित और पूरी तरह बल बनाया, जिससे भारतीय सेना के अभियान संभालते हैं। अब तक उन्होंने लगभग 2500 ऐसे मामले सफलतापूर्वक हल किए। वेटरन अचीवर्स अवार्ड की यह पहल राष्ट्र के विकास और प्रगति में पूर्व सैनिकों के निरंतर योगदान को सम्मानित करने के लिए भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता को स्थापित करती है। मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सूर्य तक है और लगातार विकास के दौर से गुजर रही ये मिसाइल शीघ्र ही 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगी। हर मौसम में कारगर, दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति भरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के निशानों को प्रहार
सर हिम शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श देवोट द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसके बाद दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी कार्य को सबसे पहले आप देख सकते हैं 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के नेतृत्व में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 40 किलोमीटर की मारक क्षमता 20 सेकंड में 40 रॉकेट भागने में सक्षम। इसकी गतिशीलता एवं क्षमता इसे प्रबल बनाती है। प्रत्येक लॉन्चर से 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है और आज इसका नेतृत्व नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of the artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary. जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना के हुंकार है, भारत की रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार 188 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ट हॉविट्जर तोप जो 40 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकती है। यह हथियार न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएस के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेस्क्यू, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेस्क्यू एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। Ladies and gentlemen, infantry column Radla Maham specialist दलदल तब्दील एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तान में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। SFP 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन में जाने की काबिलियत, भारी बारिश बरसने तूफान। कमान संभाली ये 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह ने। सबसे पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसने 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक भी खड़ा है। दूसरे LSB पर मिसाइल मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉम्पोट मिसाइल लगाई गई। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है। इसकी एक वाहन सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलेना, एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय जल से पहली रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट हेलेना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार
जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बनाता है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मॉडल सिस्टम 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार लोरे माधवराव तुलसीराम के नेतृत्व में ऑटो सिस्टम जिसे पैदल सेना का तोपखाना भी कहा जाता है 82 किलोमीटर की भारी क्षमता वाला यह 8 गोले उतारने में सक्षम है। और अब आपके सामने बड़ी शान से बढ़ता हुआ रेके एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेक स्काउटिंग सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है। बेल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मूक योद्धा भी आ पहुंचे हैं। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स भारतीय सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने। बड़ी शान से हमारे ये मूक योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए As the combined military band of the corps of the EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation. Playing the timeless melody of Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara, the band is led by Subedar Major M. Chandradutt of EME and is assisted by Knight Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. और अब देवियों और सजनी आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने कॉम्पैक्ट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने Su 23mm ट्विन बैरल गन जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एयर रेजिमेंट के नायब सूबेदार टी राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। हाई मोबाइल हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। देवी सजनों Su देवी और सज्जनों, आज राजस्थान की राजधानी एवं शाही विरासत और हमारे समृद्ध इतिहास को अपने हृदय में बसाए गुलाबी शहर में आपने समर्थ भारत की सक्षम सेना के शौर्य को देखा। रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती भारतीय सेना की ताकत को देखा। आपने देखा उन स्वदेशी निर्मित हथियारों को जिन्होंने दिया दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब और लहराया जीत का परचम। आपने देखा उन शस्त्रों को उन उपकरणों को जिन्होंने बढ़ाया भारत का गौरव और दुश्मन पर किया प्रहार और बताया कि मैं हथियार नहीं हूँ, संदेश हूँ, शत्रु को चेतावनी हूँ, भारत का जोश हूँ, आक्रोश हूँ। साथ ही आप रूबरू हुए भारत की संस्कृति से, मानो मिनी भारत को देखा हो आज आपने। और शीघ्र ही अब आपके समक्ष आने ही वाले हैं गिनेस लिम्का इंटरनेशनल एवं इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सुनहरे अक्षरों में 35 बार अपना नाम दर्ज कराकर अपने हौसलों का पिंजरा तोड़कर उत्साह का समंदर आपके सामने लेकर आने ही वाले हैं टॉर्नेडोज। और ये देखिए 93 टॉर्नेडोज का साहस का सैलाब लेकर आ गए हैं टीम के कैप्टन मेजर अमृत पांडा, जिन्होंने प्रभावशाली सलामी दी माननीय मुख्य अतिथि को। वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी है। और ये देखिए आकाश की फॉर्मेशन जिसके द्वारा हमारे टॉर्नेडोज हमें बताते हुए कि भारतीय सेना सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र, पांव इनके रुकते नहीं, वार इनका चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा, ये है सेवा में सदैव तत्पर। और अब बाइक को जिम बना दिया है इन्होंने। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता। हम सबको व्यायाम का महत्व, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में अनिवार्य है का संदेश देते हुए और बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब आपके सामने तेजस लड़ाकू वाहन का जन्म जो कि भारत की मिट्टी में हुआ, उसी को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज ये सीढ़ी पर तेजस फॉर्मेशन बना रहे हैं। ये रील के नहीं रियल हीरोज हैं देवियों और सज्जनों। और अब आपके सामने बनी फॉर्मेशन में हमारे वीर सेना
दुनिया में आपसी सहयोग युद्ध काल तथा शांति काल दोनों स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज बड़ी फॉर्मेशन में आपके सामने से गुजरते हुए और अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे टॉर्नेडोज गन फॉर्मेशन को बनाते हुए पूरी तरह से मुस्तैद सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए निगाहें सटीक बात चूक की कोई गुंजाइश नहीं। बता रहे हैं कि आज हर विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना, नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। और अब एएससी रॉकेट में हमारे टॉर्नेडोज बता रहे हैं आज नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नया सृजन हम, वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले। और ये देखिए भारतीय सेना के दृढ़ निश्चय साहस को दर्शाते हुए पीली बुलेट के माध्यम से धरती देशभक्ति से गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए कि आज नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। और अब आकाश थर रहा है, उड़े जब ब्रह्मोस तेज, ध्वनि से तीव्र शत्रु का संहार, समुद्र भूमि आकाश से प्रहार करे, ब्रह्मोस फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे टॉर्नेडोज। और अब आपके सामने लोटस फॉर्मेशन में आ रहे आशुतोष शर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह और दूसरे रुद्र के पायलट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह। समुद्र तल से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन का हिस्सा बन रहे ध्रुव एवं रुद्रा हेलीकॉप्टर। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे इन शूरवीर सैनिकों का। एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंच भारत का जोश, आक्रोश, साथ ही आप रूबरू हुए भारत की संस्कृति से, मानो मिनी भारत को देखा हो आज आपने। और शीघ्र ही अब आपके समक्ष आने ही वाले हैं गिनेस लहराया जीत का परचम। आपने देखा उन शस्त्रों को, उन उपकरणों को जिन्होंने बढ़ाया भारत का गौरव और दुश्मन पर किया प्रहार और बताया कि मैं हथियार नहीं हूँ, संदेश हूँ, शत्रु को चेतावनी हूँ, भारत का जोश, आक्रोश। साथ ही आप रूबरू हुए भारत की संस्कृति से, मानो मिनी भारत को देखा हो आज आपने। और शीघ्र ही अब आपके समक्ष आने ही वाले हैं गिनेस लिम्का इंटरनेशनल एवं इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सुनहरे अक्षरों में 35 बार अपना नाम दर्ज कराकर अपने हौसलों का पिंजरा तोड़कर उत्साह का समंदर आपके सामने लेकर आने ही वाले हैं टॉर्नेडोज। और ये देखिए 93 टॉर्नेडोज का साहस का सलाम लेकर आ गए हैं टीम के कैप्टन मेजर अमृत पांडा, जिन्होंने प्रभावशाली सलामी दी माननीय मुख्य अतिथि को। वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी है। और ये देखिए आकाश की फॉर्मेशन जिसके द्वारा हमारे टॉर्नेडोज हमें बताते हुए कि भारतीय सेना सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र, पांव इनके रुकते नहीं, देश हूँ, शत्रु को चेतावनी हूँ, भारत का जोश, आक्रोश। साथ ही आप रूबरू हुए भारत की संस्कृति से, मानो मिनी भारत को देखा हो आज आपने। और शीघ्र ही अब आपके समक्ष आने ही वाले हैं गिनेस लिम्का इंटरनेशनल एवं इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सुनहरे अक्षरों में 35 बार अपना नाम किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है, जो हमें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। देवी और सजनों अपने दो वाहन है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी, विशेष रूप से डिजाइन किए गए नए पीढ़ी के मानव रहे। ये वो हथियार तत्व वीरता पुरस्कार विजेताओं का प्रस्ताव इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर भारतीय के लिए प्रेरणा। 1971 की भारत पाक लड़ाई के युद्धवीर ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त। 1981 में मणिपुर में खतरनाक आतंक विरोधी अभियान के नायक ब्रिगेडियर भारती सिंह कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त तथा 1971 के भारत पाक युद्ध के वीर हवलदार विपुल कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त।
अगला दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारत की शौर्य परंपरा हमेशा जागृत है, जाज्वल्यमान है। इसमें शामिल है कर्नल प्रशांत लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील कृष्ण वीर चक्र तथा नायक सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। Marking a moment of special significance, playing the tunes of Rato. हमारा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मारक 7 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेडी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और युद्ध अभियान के लिए किया जाता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं और व्हीकल प्रोजेक्ट को भी, जिसका नेतृत्व फ्री पैरा रेजिमेंट के हेडक्वार्टर गुलाब महबूब के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज तैनात पेट्रोलिंग, रेडी एवं हिट एंड रन जैसे कार्य के लिए किया जाता है। ये वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तेज तैनात किया जा सकता है। भारत को देखा हो आज आपने, और अब आपके सामने साहस, तकनीकी कौशल, शारीरिक कुशलता में निपुण, देश सेवा में अटल, अडिग, सेना सेवा कोर के जाबाज आपको ऐसा नजारा दिखाने जा रहे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कुछ बोलेंगे। टिके हैं और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए सक्षम है। और आपके सामने गन फॉर्मेशन दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडो, नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नया सृजन हम, वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आकाश से प्रहार करें, दुश्मन के हृदय में भय का संचार करें। ब्रह्मोस फॉर्मेशन को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडो। और अब आपके सामने लोटस की फॉर्मेशन में आ रहे हैं हमारे जाबाज। सेना दिवस के 78 वर्ष पूरे हो स्टेशन से हमारे बीच पहुंचे। और क्या बात का मेल है, ये देखिए अब धूल नियंत्रण के साथ आकाश में पंख उड़े रहे, बास की आकृति में टॉर्नेडो। इनके विश्वास का सूरज कभी ढूंढा नहीं पड़ता, इनके हौसलों में कश्तियां तूफानों से डुबोती हैं। आपके सामने शक्ति का चक्र फॉर्मेशन को दर्शाते हुए हमारे इतिहास पाते हैं चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहे हैं। दर्शन चक्र फॉर्मेशन में हमारे जाबाज और उसी के ठीक पीछे महान देश भारत का राष्ट्र चिन्ह को दर्शाते हुए और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडो। हमारे टॉर्नेडो के बता रहे हैं टैंक पिलर अपाचे। और ये देखिए 7 मोटरबाइक पर 30 टॉर्नेडो विमेन पिरामिड जैसे हिमालय पर्वत अपना राष्ट्र सेना सेवा कोर के ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए और बताते हुए कि हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है, हर सैनिक की तो सही खड़े हैं हम फौलादी, कोई आप उठाए तो सही। भारत के थल सेना के टॉर्नेडोज का हैरत अंगेज दर्शन जो आपको लंबे समय तक रोमांचित करता रहेगा। हमें आशा है कि भारतीय सेना का ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। महोदय का देखो वो देखो सैन्य परिवार की ओर से हम राजस्थान सरकार के सदस्य हमारे विज्ञापक प्रयासों से सेना के तत्वाधान में सख्त शक्ति कदम द्वारा सेना के आप सभी देश का राजस्थान निवासियों के भी, हमारे सभी सैनिकों की, उनके परिवारों के भी हम हृदय से आभारी हैं। वीर नारी हमारे आइए मेरे साथ चलकर 3 बार भारत माता वरिष्ठ अधिकारी गण के प्रस्थान के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें।
वो मेरा वतन सब मेरा सब कुछ इसके बाद है, वो मेरा वतन सबसे पहले के साथ मैं कर्नल राजेश कुमार जिंदल अपने साथी कमेंटेटर्स लेफ्टिनेंट कर्नल हिमानी दूसरा